हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th वालों का केमिस्ट्री का सेट नंबर 7 और इसमें प्रश्न नंबर 5 के घातक कंप्लीट करा लिए थे। आज हम उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा रिजल्ट आए। जैसे ही केमिस्ट्री का 7वां सेट कंप्लीट होगा, फिजिक्स का 7वां सेट कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद जो हमारे यूपीएमएसपी पर मॉडल पेपर आए हुए हैं उन मॉडल पेपर को हल कराएंगे। फिर उसके बाद 2023 में चले जाएंगे और कुछ जैसे ही जनवरी के एंड में चल के फिर हम लोग चलाएंगे इंपोर्टेंट सीरीज को, जो हमें लगेगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आप लोग लगातार मेहनत करिए और जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे हम उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के सामने इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 5 का घ है, बोल रहा है फ्रैक्टोज की संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों को रासायनिक समीकरण भी समझाने हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्रैक्टोज की संरचना। किसको समझेंगे? फ्रैक्टोज फ्रैक्टोज की संरचना। जब आपसे फ्रैक्टोज की संरचना बनाने की बात करी जाए तो कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 6 पर आपको किसको रखना है? एल्कोहल को, यानी CH2OH। दूसरा कार्बन, दूसरे पे आप कीटोन, तीसरा, चौथा, 5 और 6। 6वें पर बेटा आपको किसको रखना है? एल्कोहल। दूसरे वाले पे कीटोन। उसके बाद बचे कार्बन, कार्बन संख्या 3 को छोड़कर सीधे हाथ पे OH, उल्टे हाथ पे किनको जोड़ देंगे? H को। और कार्बन संख्या 3 पर उल्टा कर देंगे, सीधे हाथ पे H और उल्टे हाथ पे OH। तो ये बन जाएगी हमारी फ्रैक्टोज की संरचना। अब पूछा है ग्लूकोज के 3 रासायनिक समीकरण। ग्लूकोज के 3 रासायनिक समीकरण। ग्लूकोज के 3 रासायनिक समीकरण। देखो, पहली आप अपक्रिया करा सकते हैं HCN का योग। पहली अपक्रिया क्या करा सकते हैं? HCN का योग। ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, उसके बाद CHOH का होल 4 CH2OH। इसकी अपक्रिया करा देंगे HCN के साथ। ग्लूकोज की अपक्रिया किससे कराएंगे? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अच्छा, इसे लिख सकते हैं, ये एल्डिहाइड समूह ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में H। अब होगा क्या? बॉन्ड एक तोड़ देंगे, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, H पे प्लस और C पे माइनस। तो ये प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और ये माइनस वाला जाएगा इस प्लस के पास। तो देखो C से जुड़ा हुआ H, इससे जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा H, क्योंकि माइनस है तो प्लस पहुंचेगा। कार्बन पे प्लस है तो कौन आ जाएगा? माइनस। उसके बाद CHOH का होल 4, उसके बाद CH2OH। ये बनेगा बेटा ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। क्लियर? सेकंड अपक्रिया आप कर सकते हैं NH2OH से क्रिया। NH2OH से क्रिया। अब कैसे करेंगे? तो यहां पर ये ग्लूकोज का सूत्र संरचना सूत्र लेंगे और ये कौन सी संरचना होती है बेटा? विवृत संरचना। CH2OH ये हो गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज की अपक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का फॉर्मूला है NH2OH। H2 को बेटा हम आगे लिख ले रहे हैं और इससे जुड़ दिया OH। क्लियर? हाइड्रोक्सिल एमीन भी बोल सकते इसे। तो यहां से क्या होगा? इस कार्बन से एक H और इस नाइट्रोजन से 2H, किसको बेटा बाहर कर देंगी? H2O को बाहर कर देंगी। तो होगा क्या? तो आप बताओगे कि नाइट्रोजन से 2H बाहर हो रही हैं, मतलब 2 बॉन्ड टूट रहे हैं। कार्बन से एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड टूट रहे हैं। इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। किसके बीच में? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। नाइट्रोजन के एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है OH, उसके बाद CHOH का होल 4 CH2OH, और ये बनेगा बेटा ग्लूकोज ऑक्सिम। ग्लूकोज ऑक्सिम। इसी प्रकार तीसरी अपक्रिया आप दे सकते हैं बेटा टॉलेन परीक्षण। कौन सा दे सकते हैं? टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया तीसरी अपक्रिया करा सकते हैं। अच्छा, टॉलेन अभिकर्मक, तो यहां पर ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH,
अवक्रिया कराएंगे Ag2O, ये टोलन अपकर्मक का फॉर्मूला है। होगा क्या ये बेटा, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है जो बदल देगा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। ये वाला O जब इसके पास पहुंच जाएगा COO और कौन इससे जुड़ा हुआ H, उसके बाद CHOH का होल 4, फिर बेटा जुड़ा हुआ है CH2OH और प्लस में कौन बाहर हो जाएगा Ag, पर कितने 2, कितने Ag बाहर हो जाएंगे 2, और ये बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 6 का क, 6 के का में पूछा गया है आपसे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। अब एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5Br, सोडियम एथॉक्साइड NaOC2H5, ये है हमारा सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, और यह हमारा है एथिल ब्रोमाइड, और इसके साथ बेटा क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब कैसे होगी अभिक्रिया, तो आपको पता है हेलोजन परमाणु पे माइनस, कार्बन पे प्लस, Na पे प्लस और O पे माइनस। तो यहां से बेटा अब बताओ प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास, अर्थात C2H5 प्लस वाले के पास आएगा माइनस, किन पे है O पे, O C2H5 प्लस Na किसको लेकर बाहर होगा बेटा, Br को। तो ये बनेगा 2 एथिल है, एक ऑक्सीजन से 2 एथिल समूह जुड़े हैं तो डाई एथिल, और ये किसका समूह है, ईथर का। क्लियर। और यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, यह अभिक्रिया का नाम है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। क्लियर। इसके बाद बेटा दूसरी अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। दूसरी अभिक्रिया है सेकेंड अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला है, बेंजीन के ऊपर जोड़ देंगे Cl, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है यानी HNO3 से। उत्प्रेरक लिखेंगे सांद्र H2SO4। अब होगा क्या, HNO3 को तोड़ेंगे, O के पास एक H भेज देंगे तो OH ऋणायन प्लस NO2 धनायन। इस धनात्मक समूह को एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे जोड़ देंगे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे जोड़ देंगे। तो यहां से Cl ऑर्थो पे, एक बार ऑर्थो पे धनात्मक समूह प्लस एक बार किस पे जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे पैरा पे धनात्मक समूह। अब 2 धनात्मक समूह चाहिए, पर एक HNO3 में केवल एक ही NO3 मिलता, एक ही NO2 धनात्मक मिलेगा, पर हमें चाहिए कितने समूह, 2 धनात्मक, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब OH कितने हो गए, 2, तो 2H द्वारा क्या कर दिया जाएगा बाहर, तो 2HOH, पर बेंजीन में हमारी कितनी है, 2, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद तीसरी अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडल दाब पर गर्म करते हैं। देखो तीसरी अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को किस पे गर्म कर रहे हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 300 वायुमंडल दाब पे गर्म करेंगे। देखो यहाँ पर Na प्लस OH पे माइनस, Cl पे माइनस और बेंजीन के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस, प्लस के पास कौन आएगा माइनस, माइनस किन पे है OH पे, प्लस Na किसको लेकर बाहर हो जाएगा Cl, और ये क्या बनेगा फिनॉल। और यह वाली अभिक्रिया जो कहलाती है यह डाउ प्रक्रम, यह कौन सी विधि है, डाउ प्रक्रम विधि है। उसके बाद चौथी अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। देखो यह सल्फोनिक अभिक्रिया है, कौन सी बेटा, क्लोरोबेंजीन
अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ गर्म कर देंगे। तो यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक अम्ल क्लोरोबेंजीन, सल्फ्यूरिक अम्ल को तोड़ेंगे, H2SO4 को तोड़ेंगे, O के पास एक H भेज देंगे, OH एडाइन प्लस SO3H धनायन। इस धनात्मक समूह को एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे जोड़ना है। तो जोड़ेंगे बेटा यहां से, यहां पर Cl, एक बार SO3H ऑर्थो पर, प्लस एक बार SO3H कहां जोड़ना है, एक बार SO3H जोड़ना है पैरा पे। कहां जोड़ना है, पैरा पे। पर H2SO4 से केवल एक ही धनात्मक समूह मिलेगा, पर हमें चाहिए कितने, 2 धनात्मक समूह जोड़ने। क्यों, क्योंकि एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे, तो हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब यहां से 2H किसको लेकर बाहर हो जाएंगे, OH को लेकर, तो 2HOH बाहर हो जाएंगी। पर बेंजीन कितनी हमारी, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नोट करिए। इसके बाद बेटा आगे करा रहे हैं, नोट करिए यहां तक। इसके बाद बेटा 5वीं अभिक्रिया है, एथिल क्लोराइड को जली KOH के साथ गर्म करते हैं। एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C2H5Cl की अभिक्रिया करेंगे KOH के साथ, पर कौन सा वाला बेटा, ये जली वाला। और जल में KOH अपने आयनों में टूटेगा, K धनायन OH एडायन, C2H5 पे प्लस और Cl पे माइनस। तो प्लस के पास माइनस वाला आएगा, माइनस कौन है, इस ओर OH, प्लस K किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Cl को लेकर बाहर, और ये बनेगा एथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद आगे करा रहे बेटा, नोट करो। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 6 के का अथवा प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण से समझाइए। देखो, वे अभिक्रियाएं जो आपकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, यह कहां होती हैं, बेंजीन नाभिक पर होती हैं। इसमें ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, अर्थात और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं। मेटा की तुलना में ऑर्थो और पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वह कैसा होता है, अधिक होता है। क्लियर, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो वे अभिक्रियाएं जो बेंजीन नाभिक पर संपन्न होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो बेंजीन नाभिक पर संपन्न होती हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें ऑर्थो व पैरा निर्देशी होते हैं तथा मेटा की तुलना में ऑर्थो व पैरा पर स्थितियों पर घनत्व अधिक होता है। क्लियर, जिसके कारण धनात्मक समूह कहां जोड़े जाते हैं, ऑर्थो और पैरा पर। अब पहली अभिक्रिया इसके अंदर बेटा कौन सी है, पहली है हमारी क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण। पहला है
हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण क्रिया क्या होगी? तो हैलोजनीकरण क्रिया होगी, हैलोजन परमाणु से इसके अंदर आएंगे फ्लोरीन, कॉमा क्लोरीन, कॉमा ब्रोमीन, कॉमा आयोडीन। क्लियर? तो क्लोरोबेंजीन की अब क्रिया कराएंगे बेटा हम, किसके साथ करा दे रहे हैं? Cl2 के साथ। उत्प्रेरक आपका ले रहे हैं Fe चूर्ण। कौन ले लिया हमने? Fe चूर्ण। क्लियर? अब देखो, अब मुझे बेटा यहाँ पर निर्देशी कौन है? ऑर्थो और पैरा निर्देशी हैं, अर्थात धनात्मक समूह को जोड़ना है ऑर्थो पर और पैरा पर। तो Cl के जब अण को बेटा आप तोड़ोगे तो Cl प्लस Cl, अब दो क्लोरीन टूटेंगी तो एक क्लोरीन प्रबल होगी और एक ध्रुवल, तो एक पे माइनस आ जाएगा और एक पे प्लस। तो प्लस पे जो प्लस वाले को जोड़ना है ऑर्थो और पैरा पर, यानी एक Cl को जोड़ना है ऑर्थो पर प्लस एक Cl को जोड़ना है पैरा पर। अब जब बताओ बेटा, एक Cl के अंदर केवल एक धनात्मक समूह है, पर हमें कितने धनात्मक समूह चाहिए? दो, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेंजीन हमारी कितनी है? दो, दो से मल्टीप्लाई, उसके बाद 2H, जो दो Cl बची हैं उनको लेकर बाहर, अर्थात 2HCl। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरो वेंजीन, इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर? दूसरा बेटा इसके अंदर पूछा गया है नाइट्रीकरण। दूसरा कौन पूछा गया है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्रिया होती है HNO3 से, तोड़ेंगे O को भेज देंगे H के पास, OH ऋणायन प्लस NO2 धनायन, अर्थात NO2 धनात्मक को जोड़ना है ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर जोड़ेंगे। यहाँ पर Cl की अब क्रिया HNO3 के साथ कराएंगे। उत्प्रेरक सांद्र H2SO4, तो यहाँ पर एक बार धनात्मक समूह को बेटा जोड़ना है ऑर्थो पर, एक बार धनात्मक समूह को जोड़ना है पैरा पर, अर्थात NO2 एक बार ऑर्थो पर, एक बार बेटा कहाँ जोड़ना है? पैरा पर। कहाँ जोड़ना है? पैरा पर। अब एक HNO3 से केवल एक ही धनात्मक समूह मिलेगा, पर हमें धनात्मक समूह चाहिए कितने? दो, दो से मल्टीप्लाई, बेंजीन हमारी दो, दो से मल्टीप्लाई 2H, दो OH को लेकर बाहर, 2HOH। ये हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ये हो जाएगा पैराक्लोरो, पैरा पे Cl है, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहे बेटा, नोट करिए। इसके बाद बेटा इसकी तीसरी अभिक्रिया क्या है? वह है बेटा हमारी सल्फोनीकरण, और सल्फोनीकरण अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण अभिक्रिया होती है बेटा H2SO4 से। अब मुझे इसमें धनात्मक और ऋणात्मक समूह ढूंढने हैं। O को भेज दो H के पास, अर्थात OH ऋणायन, और SO3H पे बेटा चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। प्लस वाले को जोड़ना है ऑर्थो पर और पैरा पर। क्लियर? तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर देंगे। तो एक बार बेटा धनात्मक समूह को जोड़ना है ऑर्थो पर, और एक बार कहाँ जोड़ना है बेटा? पैरा पर। तो यहाँ पर कर देंगे एक Cl, और यहाँ पर SO3H एक बार पैरा पर, प्लस में 2H। अब भाई दो धनात्मक समूह चाहिए, दो से मल्टीप्लाई, बेंजीन दो हो गई, दो से मल्टीप्लाई 2H, और ऋणात्मक भी कितने हो जाएंगे? दो, तो 2H 2OH को लेकर बाहर। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। ये हो जाएगा पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्लियर? नोट करेंगे। इसके बाद IUPAC नाम दे रखे हैं, नोट करिए पहले बेटा इसको। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 6 का, और इसमें पूछा गया है IUPAC नाम। किस प्रकार हम IUPAC नाम बनाएंगे इनके? देखो, सबसे पहले बेटा पहला दे रखा हमें ये स्ट्रक्चर, और इसका IUPAC नाम बनाना है। देखो
सबसे पहले इसमें कार्बन की श्रृंखला का सही चयन करेंगे। देखो नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर। एक तो समूह आया बेटा दूसरे पर, दूसरा समूह आया पांचवें पर, ये पांचवें पर 3 तो मैथिल समूह आए हैं और 2 हमारे अल्कोहल ग्रुप आए हुए हैं। तो क्रियात्मक समूह को बाद में नाम, और जिनको बेटा हमने कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत नहीं गिना है उनको हम क्या बनाएंगे, प्रतिस्थापित समूह। कहाँ का आया हुआ है 2, फिर कहाँ आया हुआ है 5, फिर से बेटा 5 पर 3 बार है इसलिए ट्राई, 3 बार है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ट्राई। उसके बाद तीनों के तीनों किसके समूह हैं, मैथिल के, एक कार्बन वाले ट्राई मैथिल। कार्बन कितने 6 पर आपका आ जाएगा हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड से एन, हेक्सेन। उसके बाद कहाँ कहाँ आया हुआ है क्रियात्मक, एक तो 3 पर, एक 4 पर, 2 बार है इसलिए डाई, और OH को क्या बोलेंगे, ऑल। क्लियर। अब इसमें देखो क्रियात्मक समूह पहले पर भी है, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी है। तो यहां पर इसका नाम बेटा हो जाएगा प्रोप। 3 कार्बन है प्रोप, तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड से हैं कार्बन एन। उसके बाद क्रियात्मक समूह कहाँ कहाँ आया हुआ है, पहले पर, और कहाँ भाई बताओगे कि दूसरे पर, और कहाँ पर है तीसरे पर, 3 बार है इसलिए ट्राई, और OH है इसलिए इसको क्या नाम देंगे, ऑल। ठीक है। सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4। तो यहां पर, लेकिन यहां पर बेटा ये कैसा हमारा, ये हमारा क्रियात्मक समूह, एक को बनाएंगे एल्कोक्सी समूह। अब ये कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह बन जाएगा, इसे कम से कम नंबर मिलेंगे। इसका नाम देते हैं एल्कोक्सी एल्केन के आधार पे। एल्कोक्सी किसे बनाएंगे, जिस ओर कार्बन की संख्या कम होगी। तो देखो यहां पर कार्बन कितने 2, तो 2 पर आएगा एथ, O है तो ऑक्सी, पर जुड़ा कौन से पर है, दूसरे पर, तो 2 एथॉक्सी। कार्बन कितने 4 पे ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से कार्बन है इसलिए N। क्लियर। इसी प्रकार अब इसमें OH क्रियात्मक समूह, नंबर कम से कम इसे मिलेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। तो कहाँ कहाँ पे आया है, दूसरे पर, और कहाँ पे आया हुआ है 6 पे, 2,6। 2 बार मैथिल है इसलिए डाई मैथिल, डाई मैथिल, डाई मैथिल। उसके बाद हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं फिनॉल। क्या बोल सकते हैं, फिनॉल भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। चलो नाम दे दे रहे बेटा, हाइड्रोक्सी बेंजीन ही लिख रहे हैं इसको। क्या नाम लिख रहे हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो दूसरे पे और 6वें पे मैथिल समूह है, तो 2,6 डाई मैथिल 2 बार है। उसके बाद हाइड्रोक्सी बेंजीन। बेटा ये 5वीं जो संरचना है थोड़ी सी बेटा संशोधन करना है इसको। CH3, CH के ऊपर जुड़ा हुआ है Cl, CH3, फिर CH3, उसके बाद बेटा यहाँ CH2OH लिखा हुआ है, CH2OH। अब देखो ये क्रियात्मक समूह कम से कम नंबर 1 2 3 4 और 1 5। तो चौथे पे आएगा क्लोरो, तो 4 क्लोरो, कॉमा। उसके बाद बेटा यहाँ पर 2,3 डाई मैथिल, 2 बार मैथिल समूह इसलिए 2,3 डाई मैथिल। उसके बाद कार्बन हमारे कितने 5 पे पेंट, प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से है एन। उसके बाद पहले नंबर पे OH समूह लगा हुआ है इसलिए 1 ऑल। क्लियर। नोट करिए बेटा इसको। उसके बाद आगे प्रश्न करा रहे हैं, नोट करिए। के बाद बेटा 6 का अथवा प्रश्न, 6 के खा का अथवा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। भैया अनुमान लगाना है। चलिए पहला है, क्या बोल रहा है बेटा भैया, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है OC2H5 की अभिक्रिया करानी है HBr के साथ। किसके साथ क्रिया करानी है, HBr के साथ। बॉन्ड को तोड़ना है बेटा, यहां से O पे माइनस, C2H5 पे प्लस, H पे प्लस, Br पे माइनस। प्लस वाला पहुंचेगा माइनस के पास, और जब प्लस वाला माइनस के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर O के पास H, और C2H5 किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Br को लेकर बाहर हो जाएगा। ये हमारा बनेगा फिनॉल, और ये हमारा बनेगा एथिल ब्रोमाइड। क्या बनेगी बेटा, एथिल
ब्रोमाइड। क्लियर। इसके बाद सेकेंड अब क्रिया दे रखी है बेटा, इसी की दे रखी है यहां पर OC2H5। ठीक है। अब इसकी बेटा करना क्या है, यहां पर इसकी अभिक्रिया दे रखी है HNO3 से कराना है और उत्प्रेरक दे रखा है सांद्र H2SO4। क्लियर। तो एक बार धनात्मक समूह को ऑर्थो पे जोड़ना, एक बार पैरा पे। तो HNO3 को तोड़ेंगे तो यहां पर O के पास एक H को भेज देंगे तो OH माइनस प्लस NO2 धनात्मक। NO2 बेटा कैसा मिलेगा, धनात्मक। इस धनात्मक समूह को ऑर्थो पे और पैरा पे, तो यहां से जोड़ेंगे, यहां पर O C2H5 और यहां जुड़ जाएगा एक बार NO2 ऑर्थो पे और एक बार पैरा पर। NO2 एक बार कहां आ जाएगा बेटा, पैरा पर। क्लियर। और प्लस में जब भाई दो धनात्मक समूह चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई, बेंजीन 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2H और यहां से 2 OH को लेकर बाहर, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन पर ये बेटा एथॉक्सी समूह है कहा, ऑर्थो पर। ऑर्थो एथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, ये पैरा एथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। क्लियर। तीसरी अभिक्रिया बेटा दे रखी है CH3CH डबल बॉन्ड में CH2, इसका कराना है जल अपघटन, उत्प्रेरक H आयन, उत्पाद देंगी बेटा मार्कोनिकॉफ नियमानुसार। बॉन्ड तोड़ेंगे, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम, OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा। ये मार्कोनिकॉफ नियमानुसार उत्पाद देंगी, अर्थात CH3CH के पास आएगा OH, उसके बाद CH2 के पास एक H और आ जाएगी CH3, दूसरे पे OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम देंगे 2 डिग्री 1 2 3 प्रोपिल, OH इसलिए एल्कोहल, साधारण नाम ये दे दिया। अगर IUPAC नाम देंगे तो प्रोपेन टू ऑल। क्लियर। ये प्रोपेन था, प्रोपेन से, और ये अगर IUPAC नाम देंगे प्रोपेन टू ऑल। ठीक है। इसी प्रकार चौथी CH3 CH2 CH3 और CHO को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में H, और इसके ऊपर बेटा जो उत्प्रेरक लिखा हुआ है वह अपचयन वाला उत्प्रेरक है। कौन सा वाला है, ये अपचयन वाला उत्प्रेरक है। बॉन्ड को तोड़ देंगे, एक H इसके पास एक H इसके पास, टोटल कितनी H चाहिए, 2। तो यहां से उत्पाद बनेगा CH3, उसके बाद CH2, CH के पास नीचे जुड़ा हुआ है CH3, CH2OH। तो नाम दे देंगे 1 2 3 और 1 4। दूसरे पे मैथिल है तो 2 मैथिल, कार्बन 4 पे ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से N, और पहले पे OH समूह लगा हुआ है इसलिए 1 ऑल। क्लियर। नोट करें बेटा, इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा पांचवी अभिक्रिया है, वह बेटा करवाई है थैलिक अम्ल से। किससे करवाई बेटा, थैलिक अम्ल की क्रिया करनी है थाइनिल क्लोराइड के साथ, तो गर्म करना है। यह बेटा हमारा होता है थाइनिल क्लोराइड। हमारा ये फॉर्मूला किसका है, थैलिक अम्ल का। पर SOCl2 अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के दोनों ओर से बॉन्ड तोड़ेंगे, O पे माइनस, इन दोनों की ओर से प्लस, ऐसी बॉन्ड तोड़ेंगे O पे माइनस और इस पे प्लस। पर यहां ध्यान रखो, यहां पर बेटा होगा क्या, बॉन्ड तोड़ेंगे यहां से Cl पे माइनस और इस पे 2 प्लस, तो यहां से एक Cl इसके पास एक Cl इसके पास, और ये वाला O इसके साथ चला जाएगा। ये एक अणु के लिए, पर हमें कितने अणु, ये 2, तो 2 अणु के लिए क्या करना होगा, यहां से H कितनी हो गई बेटा, यहां पर जो Cl हो गई वो Cl 4 हो गई, अर्थात CO पे प्लस है एक Cl इसके साथ, CO पे प्लस है एक Cl इसके साथ, प्लस SO और ये वाला O, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बाहर, पर कितने अणु हैं,
यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, इसके बाद 2H 2 बची Cl को लेकर बाहर। क्लियर? नोट करेंगे बेटा, इसको नोट करिए।